टू यूट्यूब चैनल ऑफ आदर्श नवोदय एजुकेशन को। देखिए हम लोगों ने इसके पहले पार्ट में पढ़ा था आर्टिकल में इनडेफिनिट आर्टिकल पढ़ लिया था, डेफिनिट आर्टिकल चल रहा था। डेफिनिट आर्टिकल, देखिए डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है। द हमारा जो होता है ना, द THE, ये हमारा डेफिनिट आर्टिकल है। डेफिनिट आर्टिकल निम्न अवस्थाओं में यूज किया जाता है। डेफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड इन अंडर गिवन कंडीशंस यूजेस। फर्स्ट, देखिए पहला नंबर है स्पेसिफिक पर्सन को शो करने के लिए होता है, जिसे हम दूसरे अर्थों में सबसे पहला यूज हम कह सकते हैं फॉर कॉमन नाउन्स। फॉर कॉमन नाउन्स, कॉमन नाउन का मतलब है जितने भी कॉमन नाउन्स होते हैं उनके आगे ही आता है। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बता दूं कि कोई भी कॉमन नाउन, जैसे गर्ल है, कोई भी गर्ल लड़की हो सकती है, दी गर्ल, दी टेबल, दी स्कूल, दी मैन, ऐसे दी पीपल, ETC। कॉमन नाउन के लिए ये इस्तेमाल हो सकता है, कोई भी कॉमन नाउन। दूसरा नंबर जो इसका है वो है फॉर प्री मेंशन्ड, फॉर प्री मेंशन्ड नाउन्स। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि वे संज्ञा शब्द, वे नाउन जिनका पहले उल्लेख किया जा चुका है और जब उनका दोबारा उल्लेख किया जाता है तो उनके आगे द आता है। देखिए एग्जांपल में आई हैव अ कार, देखिएगा इसमें ये नाउन है, ठीक है, इसके आगे द नहीं है। अब इसी कार नाउन को अगले वाक्य में जब लिखा जाएगा तो इसके आगे द आएगा। द कार इज वेल मेंटेन्ड। देखिए यहां पर ये जो नाउन है ये दूसरी बार आया है और इसके पहले ये यहाँ पर प्री माने पहले ही मेंशन हो चुका है, तो यहाँ पर ये नाउन प्री मेंशन्ड है, ये प्री मेंशन्ड नाउन है। समझ गए? और एक देख लीजिए, आई लव माई मदर मोस्ट। ध्यान दीजिए यहाँ पे ये नाउन है, ये प्री मेंशन्ड हो गया। अब यहाँ पे इसका उल्लेख है, अब इस दोबारा इसका नाम आएगा दी मदर cares me too much। यहां पर ये जो नाउन है आपका ये प्री मेंशन्ड हो गया है, ये आप मेंशन दोबारा मेंशन किया गया है, दोबारा लिखा गया है, इससे पहले ये प्री मेंशन्ड है, तो यहाँ पर ये इसमें आपका ये ऐसे आएगा। 3 नंबर है आपका
किसी स्पेसिफिक पर्सन को इंडिकेट करने के लिए होता है इसका इस्तेमाल। तो स्पेसिफिक पर्सन जैसे आप बताइए एक स्पेसिफिक पर्सन ही है। वैसे मैं पहले इसके मोस्ट यूजेज बता देता हूँ। तीसरा, अब हम लोग कहते हैं कि अगर कोई चीज अपने आप में अकेली है, द ओनली वन, फॉर दी ओनली वंस, जो अपने आप में अकेली है, एकमात्र, ऐसी के चीजों के आगे द आता है। जैसे दी ताज महल, दी कुतुब मीनार, etc। अब इसी नियम के कारण ही, ये जो नियम है ना, गॉड ओनली वंस, जो चीजें अकेली हैं अपनी जैसी, यूनिक हैं, ऐसी चीजों को लाता है। इसीलिए बिल्कुल इसी नियम के कारण ही सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी द आता है, इसी नियम के कारण। फॉर दी सुपरलेटिव डिग्रीज देखिए, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक। अब क्या है कि ये माउंट एवरेस्ट है, ये अकेली है पूरी दुनिया में सबसे ऊंची चोटियों में, एकमात्र चोटी तो सबसे ऊंची, अपने आप में अकेली, ओनली वन। इसी रूल के कारण यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री के आगे द आता है। ठीक है। अब ये जो हाईएस्ट एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है, तो जब बात आई एडजेक्टिव की, तो मैं आपको बताऊं वे एडजेक्टिव्स जिनके आगे द आ जाता है, वे एडजेक्टिव्स जो नाउन को इंडिकेट करते हैं, संज्ञा शब्दों की तरह आते हैं, उनके आगे भी द आता है। फॉर दी एडजेक्टिव्स दोज alone can be used for nouns। जैसे दी पुअर, इसका मतलब क्या होता है? दी पुअर आएगा, दी पुअर ought to be helped। गरीबों की मदद की जानी चाहिए। गरीबों की का मतलब क्या है? ये एक एडजेक्टिव है और ये गरीब लोगों के लिए आया है। लोगों की जगह पर नाउन ना आकर एडजेक्टिव आ गया और वो नाउन को दर्शा सकता है, ऐसे एडजेक्टिव के पहले ये द आता है। ठीक है। इस तरह से सुपरलेटिव के लिए ऐसे एडजेक्टिव जैसे द पुअर था। जैसे दूसरा देखिए, वी ought to respect the
इनवैलिड्स का मतलब क्या होता है? अपंग, असहाय। ये इनवैलिड्स एक एडजेक्टिव ही है, इसके आगे पीपल होना चाहिए था, वो नहीं आया और ये एडजेक्टिव आ गया और इसी के लिए यहाँ पर ये दा आ गया। तो ऐसे एडजेक्टिव्स के लिए देखिए, फॉर दी well known, for the well known places, buildings, etc, जाने माने स्थानों के लिए, चीजों के लिए, बिल्डिंग्स, जैसे दी कन्याकुमारी, ऐसे दी ऊटी, दी ताज होटल, etc। इसी तरह से फॉर न्यूज़पेपर्स, नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, होटल के नेम, ये होटल का नाम आ गया, न्यूज़पेपर, होटल, नेशंस, राष्ट्रों के नाम, नेशंस खासकर जिनके आगे यूनाइटेड या स्टेट्स या रिपब्लिक वगैरह लगा है, जैसे दी टाइम्स, ये न्यूज़पेपर का नाम है, जैसे दी यूनाइटेड किंगडम, etc। 8वां नंबर है फॉर द फैमिलीज, फॉर दी फैमिलीज। फैमिलीज क्या होती हैं? फैमिलीज क्या होती हैं? जैसे जो भी सरनेम्स होते हैं जातियों के लिए वगैरह के लिए, जैसे दी हिंदू, दी पंजाबी, ठीक है। और भी अंदर और सीन ले जा सकते हैं, जैसे दी ब्राह्मण, दी वैश्य, दी क्षत्रिय, ऐसे etc। और भी हम इसमें और सब नेम्स में जा सकते हैं, दी ढाका, ऐसे काज, दी शुक्लाज, ऐसे और भी अंदर हम जा सकते हैं। नाइन नंबर में देखिए, इस तरह से हम लोग माउंटेन रेंजेज हैं, हम रेंज इसी तरह से फॉर दी रेंजेज, रेंजेज मतलब पर्वत श्रेणियाँ,
रिवर्स, रिवर्स, पीक्स, पहाड़ियों की चोटियां, बुक्स आदि के लिए भी हम लिख सकते हैं। जैसे दी हिमालयाज, हिमालय अलग है और हिमालयाज अलग है। हिमालय का मतलब होता है केवल हिमालय पर्वत, लेकिन हिमालयाज से मतलब है हिमालय पर्वत श्रृंखला। दी गंगा, ये गंगा नदी है। और एक और आता है दी गंगेज। दी गंगेज का मतलब है गंगा और उसकी सहायक नदियां। तो इस तरह से नदियां हैं, पर्वत श्रेणियां हैं, पीक्स हैं, चोटियों के नाम हैं। दी कंचन जंगा, पर्वत श्रेणियों के नाम हैं, किताबों के नाम हैं। दी रामायण, दी रामायण, महाभारत इत्यादि। एक लास्ट का मैं आपको और बता दूं, एक और देखिए लास्ट में, ये एक सिर्फ प्रॉपर नाउन के लिए मैंने आपको बताया था, प्रॉपर नाउन के लिए यूज नहीं होता, लेकिन प्रॉपर नाउन के लिए यूज हो सकता है जब ये कॉमन नाउन की तरह इस्तेमाल हो। फॉर प्रॉपर नाउन when it is used, when it is used for proper noun when it is used as a common noun। देखिए उन प्रॉपर नाउन्स के लिए जब इनका प्रयोग होता है एक कॉमन नाउन की तरह। जैसे देखिए कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंग्लैंड। तो यहां पर देखिए तीन नाउन हैं, तीनों प्रॉपर नाउन है। ये भी एक प्रॉपर नाउन है, यहाँ पर ये भी एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन ये भी है, लेकिन यहाँ पर इसका इस्तेमाल कॉमन नाउन की तरह किया गया है, कॉमन नाउन की तरह किया गया है, इसीलिए इसके पहले यहाँ पर दा का प्रयोग किया गया। शेक्सपियर का नाम शेक्सपियर के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया, कालिदास के लिए किया गया, इसलिए कॉमन नाउन की तरह